दुनिया की 8 सबसे अजीबोगरीब नदियां जिनका रहस्य बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। नंबर 8, स्वर्ण रेखा नदी। यह भारत की ऐसी नदी है जिसमें सोना बहता है। जी हाँ, यह नदी भारत के राज्य झारखंड में बहती है। इस नदी का ओरिजिन रांची से करीब 16 किलोमीटर दूर है। इसकी कुल लंबाई 474 किलोमीटर है। यह नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ इलाकों में भी बहती है और नदी में पानी के साथ सोना बहता है। इसे सोने की नदी भी कहा जाता है। राज्य के तमाड़ और सारंडा जैसे इलाके के स्थानीय लोग यहाँ सुबह जाकर दिन भर रेत छानकर सोने के कण इकट्ठा करते हैं। नदी की रेत से सोना इकट्ठा करने के लिए लोगों को दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। सोने के कण चावल के दाने के बराबर या उससे छोटे भी होते हैं। नंबर 7, सांता फे रिवर। सांता फे नदी अमेरिका के उत्तरी फ्लोरिडा में बहती एक अंडरग्राउंड नदी है। इस नदी की लंबाई करीब 121 किलोमीटर है। आपको बता दें कि यह पूरी तरह से अंडरग्राउंड नहीं है, लेकिन यह 5 किलोमीटर तक जमीन के अंदर से होकर बहती है। यह नदी ओलेनो स्टेट पार्क में एक सिंकहोल में गिरती है और यहीं से यह नदी अंडरग्राउंड हो जाती है। इसके बाद फिर यह 5 किलोमीटर आगे यह रिजर्वेयर स्टेट पार्क में दिखाई देती है। नंबर 6, स्टोन रन रिवर। यूं तो दुनिया की हर नदी में पानी बहता है, लेकिन इस अनोखी नदी में पानी की एक बूंद भी नहीं है, बस पत्थर ही पत्थर हैं। कुदरत की इस अजीबोगरीब करिश्माई नदी का नाम स्टोन रिवर या स्टोन रन है। स्टोन रिवर में अनगिनत पत्थर मौजूद है। आपको यह जानकर हैरानी होगी, इसमें पानी की एक भी बूंद नहीं है। वैज्ञानिकों के लिए यह जगह एक पहेली बनी हुई है जिसे वे अब तक नहीं सुलझा पाए हैं। यह नदी करीब 6 किलोमीटर लंबी। इसमें आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे जो देखने पर बिल्कुल किसी नदी की धारा की तरह लगते हैं। 20 मीटर छोटी धाराओं से लेकर कहीं कहीं यह नदी 200 से 700 मीटर की बड़ी धाराओं का रूप भी ले लेती है। करीब 10 टन तक वजनी यहाँ के पत्थर 4 से 6 इंच तक जमीन के अंदर धन से हुए हैं। नंबर 5, अरागवी रिवर। जॉर्जिया की अरागवी नदी में 2 नदियों का पानी बहता तो साथ है, लेकिन कभी मिक्स नहीं होता। इस नदी के पीछे भी सदियों पुराने कई रहस्य और कहानियां हैं जिसे वैज्ञानिक अभी तक नहीं सुलझा पाए हैं। कुछ तो आपके दिल को छू जाएंगे। साइंटिस्ट कहते हैं कि दोनों पानी का घनत्व और तापमान अलग अलग है, इसलिए एक पतली दीवार बन जाती है जो पानी को मिश्रित होने से रोकता है। मगर एक कहानी के अनुसार नदियों का पानी न मिलने के पीछे 2 बहनों की प्रेम कहानी है। नंबर 4, पुएर्टो प्रिंसेसा रिवर। पुएर्टो प्रिंसेसा नदी दक्षिण पश्चिमी फिलीपींस में है और आपको बता दें कि इस नदी को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। इस नदी की लंबाई करीब 5 मील है और यह खूबसूरत नदी जमीन के नीचे गुफाओं से होकर गुजरती है और समुद्र से मिल जाती है। आपको बता दें कि यहाँ एक दिन में सिर्फ 600 पर्यटकों को जाने की अनुमति है, जो यहाँ जाकर एक अलग ही एडवेंचर्स दुनिया के मजे लेते हैं। नंबर 3, सिटारम रिवर। इसे दुनिया की सबसे दूषित नदियों में एक गिना जाता है। दूर से देखने पर आपको लगेगा कि जैसे आप कोई कूड़े का ढेर देख रहे हो, लेकिन इस कूड़े के ढेर के नीचे एक नदी भी बहती है। इस नदी का पानी बेहद दूषित और बैक्टीरिया से भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के स्थानीय लोग इस नदी के पानी को नहाने और कुछ लोग तो इस पानी को घरेलू कामों में भी इस्तेमाल करते हैं। इंडोनेशिया सरकार ने हाल ही में इसकी सफाई के लिए अभियान तो शुरू किया है, लेकिन इसके कोई अच्छे परिणाम जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे हैं। नंबर 2, पाराना रिवर। पाराना नदी दक्षिण मध्य अमेरिका में बहने वाली एक नदी है। पाराना नदी का मतलब है समुद्र जैसी विशाल। यह ब्राजील, पैराग्वे और अर्जेंटीना में बहते हुए 4880 किलोमीटर का सफर तय करती है। पाराना नदी में मजबूत धाराएं होती हैं और लगातार बाढ़ पैदा होते हैं। बाढ़ उन लोगों की मुसीबतें बढ़ा देती हैं जो नदी के किनारों या आसपास में बसे हैं। अक्सर बाढ़ के दौरान यह नदी काफी जानमाल का नुकसान भी करती है। नंबर 1, रियो कमुई। रियो कैमू नदी। यह करीब 1 लाख साल पुरानी नदी है जो कई गुफाओं से होकर गुजरती है। यह नदी आकर्षण का मुख्य केंद्र है। आपको बता दें कि पोर्टो रिको की रियो कैमू नदी को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अंडरग्राउंड नदी कहा जाता है, जहां जाने वालों को एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।